हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते कौरवे परिभूतां मां किं न जानासि केशव। हे गोपाल, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत के नियंता हैं, परात्पर अखिलेश्वर हैं, निर्गुण ब्रह्म हैं। मैं देख रही हूँ तब से आपने पहले तो पांडवों की रक्षा की, उनके पुत्रों की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ में जो हमारा अंतिम वंश पल रहा था उसकी रक्षा की। आज मुझे प्रणाम करने से कोई रोक नहीं सकता। हर तुम तो ईश्वर हो। भगवान कहते हैं हंसते हुए, अरे बुआ, बुआ कहते हैं किसको? कुंती को। बुआ है उनकी, कहते हैं बुआ मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं। आज कुंती कहती देखो तो मुझे मत रोको, मुझे मार्ग से भटकाओ मत। मैं पहचान गई तुम्हें, तुम ईश्वर हो, तुम निर्गुण ब्रह्म हो, सगुण ब्रह्म हो। आज मुझे अपने चरण में स्थान दे दो, मुझे प्रणाम करने दो। कहती है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, देखो बुआ मुझे भगवान कह रही है। कुंती कहती है तुम ईश्वर हो, भगवान हो, इसीलिए तो कह रही है। तो भगवान कहते ठीक है, अच्छा मैं भगवान हूं। कृष्ण लीला में कृष्ण ने बहुत बार कहा कि मैं भगवान हूं। अर्जुन को कहा, मां कुंती को कहा, द्रौपदी को कहा, दुर्योधन को कहा, कई बार कहा उन्होंने कि मैं भगवान हूं। लेकिन कुंती पहचान गई, जिसने उस समय भगवान पहचान लिया ना, जिसने भगवान को पहचान लिया उसका कल्याण है महाराज। हो सकता है यहां भी कहीं कोई भगवान बैठे हो भाई। जो आदमी सरल है, जो सबका भला चाहता है, वो भी तो भगवान ही है ना, उसको भी तो भगवान का स्वरूप समझो। भगवान कहते हैं कि मांगो, अगर ठीक है मैं भगवान हूं तो मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। तो भगवान तो लीला कर रहे हैं, चाहते हैं कि मैं वर दूं, क्योंकि भगवान अब यहां से जाने वाले हैं। जो पांडव का और कौरवों का जो महाभारत हुआ ना, इसको अंत करने के बाद वो जाने वाले हैं। तो कहते हैं चलो वर मांगो। युधिष्ठिर को कहते हैं पहले तुम मांगो। युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रभु मुझे वर अगर देना है तो ऐसा वर दो कि मैं हमेशा सत्य बोलूं। कहते हैं तथास्तु। कहते हैं भीम तुम बोलो। भीम कहते हैं हे गोविंद, मुझे ऐसा वर दे दो क्योंकि मैं भोजन भट्ट के नाम से प्रसिद्ध हूं। भोजन भट्ट क्योंकि मैं खाता ज्यादा इसलिए प्रसिद्ध हूं। तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं उठते बैठते ये जो मैं भोजन भटूं ना, कहते रहे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हाथों से जो भोजन करे वो भी तृप्त हो। पहले बेटा जो खाना दिन है ना, ध्यान रखें इस बात। पहले बेटा की जो रसोई में खाना दिन है ना, हमारी माँ गृहिणी जो भी है, तो जो खाना देती थी वो सबसे अंतिम में खाती थी। इसका क्या प्रयोजन है? अभी भी हुआ लो, अब नीच ज्यादा कैची का किचन सबसे अंतिम में खाती थी, सबको खाना परोस के। क्यों? क्योंकि अगर मैं खा के पहले ही बैठ जाऊंगा तब मैं खाना दूंगा ना किसी को, तो मिलो एक हिसाब से खाना नहीं दो। एक रोटी दिया लो मिल, तो सुरदार नहीं पूछो किले मैं यार पूछो तो भूलियो। इसलिए बिना खाए खाना परोसना चाहिए, क्योंकि उसको पता है उसको भूख लगी रहती है। तो दूसरे के बारे में सोचता है कि जब मिथलेगी भूख कैसे लगी, अरे एक और खा लो और खाओ, पानी पियो, सब्जी ले लो, क्योंकि अपने उधर को देख रहा है। इसलिए खाना अंतिम में खाना चाहिए जो परोसने वाले होते हैं। ये संस्कार मिल भागवत और केवल भूलिया रहा वाला तक ये लोग पुनः याद है क्या ना। फिर तो अंतिम जो परोसने वाला होता है उसको अंतिम में खाना मिलता है। देखो तुम पाक शास्त्री होते हैं ना, शादी बरात में तो पाक शास्त्री नहीं आते। अब तो सब हाल हो ही कीजिए ना, स्टैंडर्ड खाना हो गया। अब सब
खड़े खड़े खाना कभी नहीं खाना चाहिए, ये बात और भी है। जूते पहन के खाना मत खाओ। जूते पहनकर खड़े होकर अगर खाना तुमने शुरू कर दिया, ये निश्चित है आप अपने घुटनों को नहीं संभाल पाओगे। लिखित है, लिखित है। अगर खड़े खड़े जूते पहन के खाना खाते हो, 1-2 वर्ष के बाद अगर आप अपने घुटनों को संभाल दोगे तो फिर मुझे बोलिए, ये लिखित है। बैठ नहीं पाओगे। ये पक्की बात। पाकशाला में चप्पल नहीं जाना चाहिए। आजकल किचन में देखा हम निकल गया जगह चप्पल पैर गए हो, सब्जी को नहीं चप्पल पैर अच्छी रोटी। जिस अन्न को जिस तरीके से बनाओ, कैसा तुम्हारा मन होगा, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। जैसे खाना बनाते समय तुम्हारा व्यवहार होगा, जैसे तुम्हारा आहार होगा वैसे तुम्हारा व्यवहार होगा। भीम ने कहा मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं बांटता रहूं। कहा तथास्तु। अब अर्जुन को बोलते हैं कि तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन कहते हैं भगवान मैं हमेशा ये मेरा भाव ये रहे कि मैं तुम्हारा शिष्य रहूं, तुम्हारा मित्र रहूं। भगवान सुभद्रा के पास जाते हैं, सुभद्रा से कहते हैं हे सुभद्रा तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सुभद्रा कौन है? सुभद्रा भगवान गोविंद की बहन है। वो कहती है कि हे प्रभु मुझे आज से ही अपने चरणों में बांध दो। मेरा मन जो है ना ये आपके चरणों पिंजरा रूप में ये बंध जाए, क्योंकि जब मृत्यु का समय आता है ना तो हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है। गड़गड़ाहट जब मृत्यु समीप जाओ, कोई भी प्राणी खासकर मनुष्य तो गड़गड़ाहट हो जाऊंगा। उस समय हम क्या करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। इसीलिए तो शास्त्र ने माला जप का विधान बना रखा है। माला जप दो ना ताकि निरंतर अभ्यास हमारा बना रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर हम लगातार जपना छो तो चलना भी छो ना, माला भी नीच खाना भी पाना छो तो चलना किले अभ्यास बन जाए। हे प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद हो कि आपके चरणों में मेरा बंधन हो जाए। अब कहते हैं तथास्तु। अब द्रौपदी के पास जाते हैं, कहा बोलो सखे तुम्हें क्या चाहिए। द्रौपदी कहती है कि हे प्रभु मैं क्या मांगू, मुझे तो आपका जो सखा भाव हमेशा रहे, आप हमेशा मेरे साथ रहें, खड़े रहें। कहते हैं तथास्तु। माँ कुंती व्याकुलता से वहां पे खड़ी है। कहते हैं बुआ मांगो, तुम्हें क्या दूं। बुआ कहती है कि हे गोविंद मुझे दुख दो। क्या दुख मांगने की चीज है क्या? लेकिन दुख मांग रही है। विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या पुनर्भव दर्शन। आपके दर्शन तभी होते हैं ना जब दुख आता है। मुझे दुख दे दो। पल्लू को पसार दिया, आगे पल्लू कर दिया। भगवान कहते देखो बुआ आपने जीवन पर्यंत दुख को झेला है, मैं आपको दुख नहीं दे सकता। माँ जो कुंती है ना उनका अगर पुनर्जन्म में जाए तो वो पृथा थी। जो कुंती भोज राजा था उनको मिली थी, तब जाके उनका नाम कुंती पड़ा। जीवन पर्यंत दुख का सामना किया तुमने। पांडु से शादी हुई, उससे पूर्व भगवान सूर्य की आराधना से दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से कर्ण जो है उनका पुत्र वो हुआ, वो भी त्याग दिया। पांडव हुए वरदानी पुत्र, और यौवन अवस्था में ही पांडु सिधार गया। तुमने दुख का सामने किया, अपने बच्चों के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। नकुल सहदेव की जो माँ वो भी सती हो गई थी योगाग्नि में, तो
तुमने दुख से अलावा क्या लिया, आज भी दुख मांगती हो? पहले सती होती थी स्त्रियां, इन्हें सुन गया कि कौन सती उनसे। सती का मतलब क्या है? पति की चिता अगर जल रही है, ऐसा नहीं था कि पत्नी उस अग्नि में बैठ जाए, नहीं। योगा अग्नि, अपने योग से समाधिस्थ हो जाती थी स्त्रियां। इन्हें चाहे कि अब स्वशरीर जेल गया, इन्ना वो तो यातना है, वो तो दर्द दियो है। योगाग्नि, अष्टांग योग से अपने को योगा अग्नि में भस्म कर देती, तपस्थित और समाधिस्थ हो जाती थी। तपस्या बैठ जान से स्वर्ण पति गोविंद मैंने बोल सकते ना कि चितम बैठो। जिसने दिया छोड़ दिया उसको तो हम अग्नि दे रहे हैं, जो स्व दिया है उसको अग्नि कैसे दे सकते हैं? ये तो पाप है। शास्त्र ये कभी नहीं बोलता, लेकिन कुप्रथाओं सती प्रथा करवा दिया पीछे। इसीलिए कह रहा हूं कि इन कुप्रथाओं को छोड़ दो। वो तो चलो छूट चुका है, अन्य और भी है। माद्री भी चली गई थी तो तब कुंती ने सबका पालन किया था। किन किन कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा। कौरवों का जोर, वनवास, कई प्रकार की उनको वो मिली। कहती है सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को लेकर क्या करूं जो आपको भुला दे? मुझे अगर देना है तो दुख दे दो। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति तब है जब आपको भूल गई, और संपन्न तब है जब मैं आपको याद करती हूँ। इसलिए मुझे दुख चाहिए, इससे अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं भगवान बुआ आज तुमने मांगा तो सिर्फ दुख मांगा। अरे तुमने तो मुझे तोड़ के रख दिया, मैं दूं तो दूं क्या तुम्हें? अब मैं अपनी बुआ को दुख कैसे दे सकता हूं? कुंती पल्लू फैला देती है और पल्लू फैला के कहती है ओ मेरे श्वास श्वास में बसने वाले श्याम, मेरे श्वास श्वास में बसने वाले श्याम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे श्वास श्वास में बसने वाले श्याम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। दुख मांगनी है पल्ला करके। भगवान को आश्रित है कि मैं क्या दूं, कैसे दुख हुआ। भगवान गोविंद रो रहे हैं, सब देख रहे हैं वहां पे कि दुख मांग रही है। खून के आंखों में पल्ला पसार दी। कहती है दुख में तुमने साथ दिया है, हर संकट को पार किया है। दुख में तुमने साथ दिया है, हर संकट को पार किया है। दुख में तुमने साथ दिया है, हर संकट को पार
दुख में तूने साथ दिया है, हर संकट को पार किया है। तू ही बता अब और क्या मांगू, तू ही बता रे अब क्या मांगू, मुझे दुख दे दो तुम भगवान, जगत के स्वामी ये अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। कहती है तुमने दुख में ही तो साथ दिया है ना, जब संकट आना पड़े तभी तो तुम दिखे। अगर संकट नहीं आती तो तुम क्या मुझे दिखते क्या दोगे, इसलिए मुझे दुख दे दो। बड़े भाव से बात, बड़े भाव से स्मरण करो। सुख में ही तो तुम दिखते हो, ये सुख की फिर क्या दरकार। दुख में तुम दिखते हो, मुझे सुख की फिर क्या दरकार। तू ही सब कुछ मेरा सहारा, तू ही सब कुछ मेरा सहारा, तू ही सब कुछ मेरा सहारा, तू ही सब कुछ मेरा सहारा। तुम ही मेरी सरकार, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे श्वास श्वास में बसने वाले श्याम, मेरे श्वास श्वास में बसने वाले श्याम, जगत के स्वामी ये अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मैं तुझसे क्या मांगू। मैं तुझसे क्या मांगू। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज दुख परोस दिया भगवान ने, दुख को परोस दिया माँ कुंती के पल्ले में, और माँ ने उस पल्ले को बटोर दिया। मुझे दुख चाहिए, दुख क्यों मांगा? समझिए आप इस बात को ध्यान से अपने हृदय में उतारो कि दुख क्यों मांगा भगवान से। क्या हम कहीं मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, हम क्या मांगते हैं, और कुंती ने क्या मांगा? इतना सुंदर भाव कुंती के मन में, दुख के पल्लू को लपेट लिया अपने शरीर पे कि मुझे दुख चाहिए, ताकि स्मरण रहे मैं भगवान को नहीं भूलूं, गोविंद को नहीं भूलूं। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े संत क्या करते हैं? तपस्या करते हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन गोविंद तो साक्षात कुंती के सामने थे ना, वो चाहती थी कि ऐसे ही रहे, इसलिए दुख मांगा। क्योंकि अगर सुख की प्राप्ति हो जाए तो गोविंद तो चले जाएंगे। आज कुंती ने अपने पुत्रों को साथ में लेके और भगवान कृष्ण से दुख मांगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुआ, तुम्हारे पल्ले में मैंने दुख दे दिया, संभालो।